20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। कल्याण लोकसभा चुनाव को लेकर मुमरा MIM में मचा घमासान। जावेद सिद्दीकी और नफीस अंसारी ने भरा पर्चा। अध्यक्ष सैफ पठान ने दोनों को दिखाया बाहर का रास्ता। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र, अब इस 6 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को शामिल करके बनाया गया कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र को लेकर मुमरा कौसा MIM में घमासान मचा हुआ है। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में MIM की समुचित ताकत कितनी, संगठन कितना, अलग बहस और चर्चा का विषय है। लेकिन ऐसे में सिर्फ मुमरा कौसा में सीमित ताकत रखने वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में घमासान मचा हुआ है। घमासान मचने की वजह है MIM के एक पदाधिकारी है जावेद सिद्दीकी, RTI मास्टर और OBC मास्टर माने जाते हैं जावेद सिद्दीकी। इन्हीं जावेद सिद्दीकी ने दावा किया कि पार्टी ने उन्हें बी फॉर्म दिया है और पार्टी ने उन्हें पर्चा भरने के लिए कहा है, तो उन्होंने पर्चा दायर किया। कलवा मुमरा MIM की जो कार्यकारिणी है उसमें कोई पद भी है जावेद सिद्दीकी पास। इस संबंध में उन्होंने मीडिया में पत्रकार परिषद वगैरह लेकर के बयानबाजी भी की है और दावा भी किया है, बी फॉर्म दिखाया भी है, ऐसा सब कुछ है। दूसरी तरफ एक और MIM के कार्यकर्ता है नफीस अंसारी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और फिर MIM, ऐसी राजनीतिक यात्रा करते हुए नफीस अंसारी यहां पहुंचे और अब उन्होंने लोकसभा चुनाव का पर्चा दायर कर दिया। पार्टी से पूछे बगैर, स्थानीय संगठन को भरोसे में लिए बगैर ये कदम उठाए गए, ऐसा पार्टी के सभी लोगों का आरोप है। अब इस संबंध में 3 तारीख की रात को, 3 तारीख आखिरी दिन था पर्चा भरने का, तो 3 तारीख की रात को ये गहमा-गहमी के बाद फिर 4 तारीख, जिस दिन फॉर्म्स की स्क्रूटनी होनी थी, पर्चों की छाननी होनी थी, जिसमें जावेद सिद्दीकी का पर्चा तो अवैध पाया गया, नफीस अंसारी का पर्चा पास हो गया, वैध पाया गया। ऐसे में ही कलवा मुमरा MIM के अध्यक्ष सैफ पठान ने एक पत्रकार परिषद में कई अन्य सवाल हुए, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने पार्टी की भूमिका और कलवा मुमरा MIM की भूमिका स्पष्ट की। उनका साफ कहना था कि ये बी फॉर्म जो है वो बोगस है, फोर्ज करके बनाया गया है, जिसकी अभी वो पार्टी लेवल पर फिलहाल जांच पड़ताल कर रहे हैं, आगे बाद में कदम उठाएंगे। क्या घमासान है ये और क्यों कर जावेद सिद्दीकी ने पर्चा भरा AB फॉर्म मिलने के दावे के साथ? क्यों कर नफीस अंसारी ने पार्टी संगठन, पार्टी कार्यकारिणी, स्थानीय लोगों से, नेताओं से बात किए बगैर पर्चा भरा? काफी सारे सवाल है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा कहीं इसके पीछे की तो रणनीति नहीं है, ये भी एक यहाँ पर शक की और सवाल की गुंजाइश है। बहरहाल सैफ पठान क्या कह रहे हैं, उनके साथी और MIM के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरे घमासान को लेकर जो लोकसभा चुनाव को लेकर पैदा हुआ है, देखिए। सैफ भाई, जो कल सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही थी उसी को लेकर आज जावेद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बेस पर आज आपने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रख रहा हूँ। मैं हमारी MIM की बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ। अभी मैं आपको एकदम क्लियर और एकदम साफ बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने स्टैंड लिया था, हमने जो कल आप लोगों के कुछ हमारे प्रेस वाले भाई मौजूद थे, हमने लाइव करके कल जनता को बताया था कि हमारे पार्टी से 2 लोगों ने इंडिपेंडेंटली फॉर्म भरा है, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं है, हमारी पार्टी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये उनका पर्सनल डिसीजन है। हमको इन्फॉर्म करे बिना, पार्टी को इन्फॉर्म करे बिना उन्होंने भरा है और हमने उनको पार्टी से निकाल दिया है। हमारा आज भी वो स्टैंड क्लियर है, हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, मतलब हमने पार्टी से निकाल दिया है। हम कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी, पार्टी के अगेंस्ट एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़, जिस तरीके का आप लोग बता रहे कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी ने बी फॉर्म दिया है, तो देखिए पार्टी की तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मैं जिम्मेदार हूँ, मैं सदर हूँ यहाँ पर। शाह आलम भाई हमारे नगर सेवक है,
जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, हमारे पैनल प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरीज है यहाँ पर, हमारे सीनियर लीडरान है यहाँ पर, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है मुमरा के, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है कलवा के। ये हमारे पार्टी का फोरम यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा लीड यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे को आज भी हम बोल रहे, जब भी कहीं पे भी कोई भी क्षेत्र में कोई भी पार्टी कोई भी आने अगर अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट को अनाउंस करती है तो वो ऑफिशियली अनाउंस करती है, कोई छुपा के अनाउंस नहीं करता है। आपने आज तक कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा देखा है? सिवाय जो ये कल हुआ है उसके अलावा आपने देखा है? तो हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि पार्टी ऑफिशियल से ना हमारे को कोई ऑर्डर आया है, ना हमको बताया गया है कि यहाँ कोई कैंडिडेट दिया जा रहा है, और ना पार्टी ऑफिशियल ने अभी तक कोई अनाउंस किया हमारे अलावा भी कि कोई कैंडिडेट दिया गया है। ये सरासर झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट नहीं है और हमारी पार्टी कभी ऐसा करेगी नहीं। आप लोगों को पता होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हो, इम्तियाज जलील साहब हो, वारिस पठान साहब हो, इन लोगों की हमेशा बीजेपी के मुखालिफिन करते हुए आवाज़ सुनी होगी आप लोगों ने। और आज देश भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है हमारे उलमाओं की तरफ से, देश भर के अंदर जो तहरीक चलाई जा रही है सब सेकुलर लोगों की तरफ से कि इस बार बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है, उसको यानी इस बार बीजेपी को जीतने से रोकना है, हम लोग सब उस तहरीक का हिस्सा है। तो यहाँ पर जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फाइट कर रहा है तो हम कैसा उसका हिस्सा बन सकते? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है। बी फॉर्म कैसे आया फिर जावेद भाई? देखो, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बी फॉर्म दिखाया जा रहा है वो फॉर्ज है कि नहीं, ये हम पता ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कैंडिडेट को हमने ऑलरेडी हमारी पार्टी से हटा दिया है। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स लाकर आप लोगों को बता रहा है, हम उस पर जांच करेंगे। हम हमारे ऑफिशियल से देखा, आपको पता होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी इलेक्शन चल रहा है, 13 तारीख तक उनका भी इलेक्शन है। इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है उनका भी इलेक्शन चल रहा है, 13 तारीख तक उनका भी इलेक्शन है। तो ऑफिशियल जो भी आपको यानी डिटेल्स देनी है वो बी फॉर्म की, हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे। हमारी वारिस भाई लोग से बात हुई है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नहीं दिया गया। ये फॉर्ज है क्या, ये हम खुद पता कर रहे हैं, क्योंकि अगर बी फॉर्म था तो इंडिपेंडेंट क्यों उन्होंने फॉर्म भरा, और अगर बी फॉर्म मिला तो हमको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और आप लोगों को जो उन्होंने बताया, मैं आपके कोई माध्यम से देखा हूं कि वो बता रहे कि 2 अनजान लोग आकर दिए। तो 2 अनजान लोग कौन है? आपने ऐसा कैसा कोई अनजान से फॉर्म ले लिया? ये कौन सी कहानी आप सुना रहे हो? अगर बी फॉर्म आता, अगर मैं आप में से किसी को कैंडिडेट बना दूं, अगर आपको बोलूं आपको मैं बी फॉर्म दे रहा हूं आप लड़ो, तो क्या आप तहकीक करे बिना लड़ोगे कि सैफ पठान जो मेरे को बी फॉर्म दे रहा है वो सैफ पठान है कौन करके? ये उनका पार्टी में 2 स्टेटमेंट, आपका बोलना अलग है, जावेद सिद्दीकी का बोलना अलग है, तो ये एमआईएम में ऐसा नहीं लग रहा है कि फूट पड़ गई है? मेरी बात सुनो, एक पार्टी रही नहीं, आप फूट जबरदस्ती का मत डालिए। हमने कल क्लियर करा कि उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है आज के बाद। मेरी बात सुनो, नहीं टर्मिनेट मैं आपके थ्रू सोशल मीडिया पे बता ही दिया, मैंने अकाल पट्टी कर ही दिया। अगर वो चाहते कि मैं उनके हाथ में देके उनको जलील करूँ तो वो भी कर देंगे। मैंने उनकी सुनो मेरी बात, हैदराबाद से लेकर नहीं आएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। उनको सुनो ना, उनको जो पोस्ट दी गई थी वो सैफ पठान की लेटर हेड पे दी गई थी, सैफ पठान ने दिया था, तो हटाया भी सैफ पठान ने। और यहाँ पूरा कैडर मौजूद है। क्या आप लोग चाहते हो जावेद सिद्दीकी वापस पार्टी में आए? शाह आलम भाई, आप चाहते हो जावेद सिद्दीकी? कोई भी हमारे पार्टी से नहीं चाहता है। जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में डिक्लेयर हुआ था क्या जावेद सिद्दीकी कैंडिडेट बनेंगे, तो वो मीटिंग में आप भी शामिल थे। कौन सी मीटिंग में? सच्चाई है। कौन सी मीटिंग में? वो बोल रहे हैदराबाद में मीटिंग हुई थी। मेरे को कोई मीटिंग पता ही नहीं है बॉस। हमारी पार्टी ने यहाँ कैंडिडेट देने का सोचा ही नहीं है। उन्होंने ये भी एक मिनट रुको, मेरे बाद एक नगर सेवक जो होता है पार्टी का, वो एक ऑफिशियल होता है। आप इनसे पूछिए ऐसी कोई मीटिंग या इनसे ऐसी कोई चर्चा हुई है क्या यहाँ के ताल्लुक से? चालम भाई पूछो आप। उनका ये भी कहना था कि आज सुबह में शायद सैफ पठान साहब से उनकी बात भी हुई इसी ताल्लुक से, किसके? जावेद भाई की और आपकी बात हुई थी, ऐसा उन्होंने मीडिया से कहा था। देखिए, मैं आपको ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जावेद सिद्दीकी भाई पहले दिन से झूठ बोल रहे। आपको ये कहानी नहीं लगती कि 2 अनजान लोग आए, मुझे बी फॉर्म दे दिए, मैं जानता नहीं और मैंने बी फॉर्म ले लिया? पहली बात ये झूठ। दूसरी बात, अगर सैफ पठान से उनकी बात हुई है, जावेद सिद्दीकी को यहाँ हर कोई जानता है कि वो छोटी सी छोटी बात रिकॉर्ड करते, तो आज की रिकॉर्डिंग बाहर लाए वो। मेरी कल उनसे बात हुई है, 2 टाइम बात हुई। जब 12 बजे के टाइम पे शाह आलम भाई को किसी ने बताया कि जावेद सिद्दीकी पार्टी का अगेंस्ट जाकर के फॉर्म भरने जा रहे, तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही। मैंने फौरी तौर पे जावेद सिद्दीकी को फ़ोन किया और मैंने बोला भाई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना।
जावेद सिद्दीकी ने मुझसे कहा कि भाई मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो पार्टी के अगेंस्ट हो, और मैं ऐसा कोई फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये गलत बात है साहब भाई, और मैं नहीं भरूंगा आप लोग के बिना। और रात को उनसे मेरी बात हुई, जब उनका नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन दिखाया गया तो मेरी उनसे बात हुई कि आपने मुझसे बोला था, उसके बाद आपने क्यों ऐसा किया। तो मुझे वो जो आपको कहानी सुना रहे मुझे भी सुनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सुनी नहीं और हमने उनको टर्मिनेट कर दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ऐसी कोई ऑफिशियल पूछी गई, मेरी तरफ से मैंने बताया हमारे दूसरे ऑफिशियल यहाँ मौजूद है, आप उनसे पूछिए। तो अभी आपकी पार्टी क्या करेगी चुनाव में, इस बार किसका समर्थन करेगी? तो दो कैंडिडेट है, शिवसेना के ही है, दोनों में से किसका समर्थन करेंगे या खामोश बैठे रहेंगे आप? देखिए मैंने कल भी कुछ प्रेस वालों को कहा, उससे पहले भी 2 बार इंटरव्यू में कहा, हमारे सब लोगों का एक ही चीज़ कहना है कि पूरे हिंदुस्तान को इस बार बीजेपी मुक्त होना ज़रूरी है। इस बार बात हमारी शनाख्त पे आ रही है। अगर बीजेपी वापस इख्तियार में आती है तो हम लोगों की शनाख्त के बारे में हमसे सवाल किया जाएगा, हमारे खिलाफ सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून लाए जाएंगे, हमारे खिलाफ यानी हमारे शहरियत में वो दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। इन सब को रोकने के लिए इस देश की डिक्टेटरशिप की तरफ इस देश को लेके जाया जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म की जाएगी। और लोगों का ये मानना है कि अगर ये इख्तियार में वापस आते तो अगली बार चुनाव ही नहीं होगा। तो इन सब चीजों को आप सपोर्ट करेंगे? सुनिए, इन सबको बचाने के लिए हमने खुले तौर पे कहा है कि आप लोग अगर चुनिए, हम चाह रहे हैं कि आप लोग नोटा ना मारे, आप लोग अपने वोट को वेस्ट ना करें। हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे आवाम से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि पूरे 540 जो सीटें हैं, 500 जो भी सीटें हैं, उस पर जो भी कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो इंडियन अलायंस से हो, चाहे वो हमारी एमआईएम पार्टी से हो, चाहे वो कोई दूसरी पार्टी से हो, आप लोग उसको वोट करिए और इस बार बीजेपी को हराइए। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। मतलब वैशाली डरेकर ही है ना इधर से, वो जनता चुनेगी कि कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और भी कैंडिडेट वो जनता चुनेगी। हम अपना अपील करेंगे लोगों से कि आप वोट करिए। साहिब भाई, ये आपने बता दिया कि उसकी जावेद सिद्दीकी की हकाल पट्टी एमआईएम से हो चुकी है। अगर फौजी डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे, आला अधिकारी आपके जो है वहाँ से नहीं आए, अगर आए होंगे वहाँ से डॉक्यूमेंट होंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बी फॉर्म देखिए, हम श्योर है कि वहाँ से डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, हमारी उनसे बात होगी तो हम लीगल एक्शन लेंगे। जो फॉर्म पर सिग्नेचर है अहमद पाशा, तो आपने उनसे कांटेक्ट किया है, उनसे बात किया है कि वो सिग्नेचर उनका है या नहीं है? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी अहमद पाशा भाई से बात हुई है। मैं आपको एकदम क्लियर घड़ी बोल रहा हूँ, आप वही सवाल घुमा के पूछ रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम पता करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा हमारी पार्टी की तरफ से आया होता तो ऑफिशियल हमको आया होता ना, बी फॉर्म हम दिए होते। मुंब्रा में कल्याण लोकसभा में अगर एमआईएम का कोई कैंडिडेट आपको जानकारी देगी जिसकी वजह से आप लोग दफा होकर उसका विरोध कर रहे हैं, तो और भी इलाकों में जैसे भिवंडी लोकसभा में वहाँ भी एमआईएम का कैंडिडेट उतारा गया है, तो वहाँ से हमारा क्या करना है? मैं मेरे क्षेत्र की बात करूँ। विरोध क्यों था? हमारा विरोध एमआईएम का कैंडिडेट ही नहीं था, वो झूठ बोल रहा था एमआईएम का कैंडिडेट है। अगर एमआईएम कैंडिडेट उतारना चाहती ना, हम लोग लब्बैक बोलते। अगर हमारे ऑफिशियल हमको बोलते कि यहाँ पर कैंडिडेट उतारना चाहिए, उनका समीकरण, उनकी रिपोर्ट बताती कि यहाँ से सीट निकल सकती है, तो हम क्यों मना करते? अरे भाई, मैं खुद कैंडिडेट बनने की इच्छा जाहिर करता है, नगर सेवक खुद कैंडिडेट बनने की इच्छा जाहिर करता है, हमारे बीच में से जावेद सिद्दीकी को लड़ाने की हम इच्छा जाहिर करते हैं। अगर पार्टी का डिसीजन होता तो हमारा विरोध उसके लिए नहीं, हमारा विरोध पार्टी के अगेंस्ट जाकर फॉर्म भरने से। आप बात को समझिए, हमारा विरोध उसके फॉर्म भरने से नहीं है। पार्टी का अगर ऑफिशियल होता तो हम एक्सेप्ट करते, हम लब्बैक बोलते। भाई, पार्टी में इतना बड़ा बवाल कल से चल रहा है, आप पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है, कौन कौन से वरिष्ठ नेता को आपने कॉल करके जानना चाहा कि बी फॉर्म जावेद सिद्दीकी को दिया गया कि नहीं दिया गया? देखिए, मैंने इम्तियाज जलील साहब को कॉल किया है, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कॉल किया है, मैंने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है, जो हमारे क्या बोलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष है गफ़ार कादरी साहब महाराष्ट्र, उनसे बात की है, मैंने मोइन सैयद साहब से बात की, मैंने वारिस पठान साहब से बात की। इवन इम्तियाज़ भाई बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है इलेक्शन में, असद भाई बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन असद साहब का मुझे मैसेज पे रिप्लाई आया है कि आप इम्तियाज़ भाई से बात करिए और ये जो भी है इसका क्लियर रीजन करिए। तो हमारी बात हो रही है। पार्टी में आपके पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी नहीं मालूम है कि बी फॉर्म उनको आया कहाँ आया है करके। अगर हमारे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमारे पार्टी से किसी को बी फॉर्म आया होता तो पार्टी डिक्लेरेशन नहीं होता। अरे कहीं तो होता, ट्विटर पे होता, हमारे इम्तियाज जलील साहब करे होते, असद साहब करे होते। ये सरासर झूठ बोला जा रहा है, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है और हमको डाउट है कि वो फेक बी फॉर्म दिखाया जा रहा है। देखिए, आज जैसा एक भाई ने कहा कि उस पर अहमद पाशा कादरी साहब की साइन है, जाहिर सी बात है अगर कोई डुप्लीकेट बनाएगा तो पूरा डिलीट करेगा कौन किसकी साइन है। आपने अहमद पाशा कादरी साहब से बात की?
भाई देखिए हमारी उनसे बात नहीं, लेकिन हमारे बीच में एक इब्राहिम शेख भाई है, कॉन्टेक्ट नंबर है उनका ना? इब्राहिम सुनिए ना, इब्राहिम भाई है, उनकी उनसे बात हुई है। इतना बड़ा मसला चल रहा है, उनसे क्यों नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे थे? अरे भाई कि मेरी आपने दिया कि नहीं दिया? पार्टी ऑफिशियल से मेरी बात चालू है, अमित उनसे सिद्दीकी के साथ में आपकी बैठक हुई कल से मगजमारी ये चल जावेद रही सिद्दीकी है, को तो हमने आप लोग पार्टी से उसको निकाल confirm दिया क्यों है, हमको उनसे बात ही नहीं करना है और हमको उनको बात ही नहीं सुनना। उनसे पाशा साहब से आप कंफर्म क्यों नहीं करते कि आपने दिया था या नहीं दिया? देखिए पाशा कादरी साहब जनरल सेक्रेटरी पूरे हिंदुस्तान में, उनकी साइन का फॉर्म जाता है, फॉर्म देते वो नहीं है, तो मैं उनको फ़ोन करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। मैं उनसे क्या फ़ोन करके पूछूं? और मैं जब आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, तो आप क्यों यानी जबरदस्ती उसको ऑफिशियल बनाने की? आप यही पार्टी के बोल रहे हैं ना कि कौन बोल रहा है? कैंडिडेट उतारा है? कौन बोल रहा है? जावेद सिद्दीकी। जावेद सिद्दीकी, हम यही तो बोल रहे कि झूठ बोल रहे। साहब भाई, अगर बी फॉर्म आपकी पार्टी की तरफ से आया होगा तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारी पार्टी की तरफ से पहले मैं आपको बता दूं, बी फॉर्म नहीं आया है। अगर हमारी पार्टी की तरफ से बी फॉर्म आया रहेगा तो हम लब्बैक बोल के उनका काम करेंगे। चलो मैं ना, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं आया, हमारी पार्टी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी। नेताओं ने दिया, एक तरफ आप लोग इनकार कर रहे हैं कि नेताओं ने नहीं दिया, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने दिया। कौन वरिष्ठ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं वो भाई का सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने ये कहा था, सैयद साहब से अभी हमारे अध्यक्ष ने सवाल किया कि मतलब जावेद सिद्दीकी को इलेक्शन लड़ाने के लिए हैदराबाद में मीटिंग हुई, आपने ये सवाल किया। जावेद सिद्दीकी, मैं एक नगर सेवक हूँ, तमाम लोग को मालूम है कि MIM का अकेलौता नगर सेवक कोई है तो मैं हूँ, और जगह पे रुका हूँ अभी तक, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट अभी तक मैं ही रुका हूँ। तो मुझे ये नहीं खबर कि हमारे पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ा रही और मीटिंग हैदराबाद में हो रही। अगर हैदराबाद में मीटिंग होती, चलो मुझे नहीं होती, मुझे हाई कमान से नहीं आता, लेकिन मेरा सदर अध्यक्ष तो मेरे को फोन करता या मुझे बात तो करता कि शालम भाई हमको पार्टी का अध्यक्ष है ऊपर से कि हमको मुमरा में इलेक्शन लड़ाना है। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया कि ये गलत है। दूसरा भी इस्लाम भाई ने सवाल किया कि मतलब जिस तरह आज जो माहौल चल रही है MIM में जो चल रहा है, अगर जावेद भाई को MIM ने टिकट दी होती तो आपको ये मालूम है कि जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट बनाती है तो उसका फॉर्म भर नॉमिनेशन करने के लिए लोग पार्टी के लोग जाते हैं, बराबर है ना, उसका अध्यक्ष जाता है या जो भी है उसकी पार्टी के लोग फॉर्म दिया वो जाता है। तो जावेद सिद्दीकी ने तो ना किसी को नहीं बताया, ना MIM का कोई ना अध्यक्ष गया वहां पे, जैसे कि इससे पहले हुआ था गुंजन का, लोग नहीं गए, लेकिन मेरी पार्टी का था, पार्टी ने दी, मैं गया था फॉर्म भराने, आपको मालूम है सारे लोग को, मैं खुद गया था उसका फॉर्म भराने के लिए। तो इस बार अगर पार्टी उसको टिकट दी होती या उसको बी फॉर्म दी होती तो कम से कम इतना तो इन्फॉर्म करती ना कि भाई आप लोग जरा जाके फॉर्म भराइए, सेटिंग है नहीं सेटिंग, वो बात की बात थी, वो बात की बात है। तो अभी जिस तरीके के हालात हुए थे, इस हालात में तो हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ाती, जहां तक हमको जजमेंट है कि कोई भी 2 दिन पहले कोई सीट डिक्लेयर करेगा। अरे एक वो सेम डे लास्ट, और कोई इतना बड़ा लीडर तो नहीं हमारा था जावेद सिद्दीकी के, वो 10 दिन की कैंपेनिंग में 1,50,000 वोट ले लेगा, मानते हो ना आप इस बात को? एक आखिरी सवाल, आप सभी लोगों का ये सामने आ रहा था बात कि आप सभी लोग पूरी टीम MIM पार्टी छोड़ने वाली है। नहीं, हम लोग गलत ऐसा बात। ये गलत बात है। हम लोग कोई भी डिसीजन हमारे वरिष्ठों से करने के बाद ही करेंगे। हम लोगों का अगर ये जैसा जावेद सिद्दीकी ने कल दावा किया था, हमने आज जिन लोगों से भी जो भी हमारी वरिष्ठों से बात हुई, हमको जब खुलासा हुआ तो हम ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे या हम ऐसा डिसीजन नहीं लेते थे। अगर ये गलत डिसीजन हुआ होता तो देखिए हम यहाँ पर कैडर ज़मीन पे हम जुड़ कर रहते, हम लोगों को जोड़ते, हम लोगों के लिए काम करते यहाँ पर। हम हमारे अगर पार्टी को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, अगर वो हमको इन्फॉर्म करे बिना ली होती तो डेफिनेटली हम हमारा जो भी प्रक्रिया होती वो आप लोगों के सामने ला के रखते थे, आप लोगों के सामने बताते, आवाम को बताते थे। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हमारे बीच में अभी तक। ऐसा कुछ रहेगा तो हम बताएंगे इंशाल्लाह।